Nowadays, I'm getting a lot of opportunities to conduct motivational sessions for students, especially the students those are in board exam, 10th and 12th के बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया से मोटिवेशनल सेशंस जो उनको एग्जाम्स के लिए पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, ऐसे सेशंस मेरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। तो हर जगह जब मैं जाता हूं तो मैं एक ही बच्चों से सवाल पूछता हूं कि डू यू ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सभी बच्चों का हाथ ऊपर रहता है। फिर अगला सवाल मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आपका डेफिनेशन क्या है सक्सेस का। तो कई सारे जवाब आते हैं। अगर मैं सीए बन गया तो मैं सक्सेसफुल कह सकता हूँ सर अपने आप को। मैं अगर सीएस बन गया, मैं अगर आईएएस आईपीएस बन गया, मैं अगर मिलिट्री ज्वाइन किया, अगर मैंने अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया, ऐसे कई सारे बच्चे लोग के कई सारे आंसर्स आते हैं। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि माध्यम क्या है। जो भी आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, जो भी हासिल करना है जिंदगी में, उसका माध्यम क्या है। तो अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर एक ही माध्यम है, एजुकेशन। एंड कहा भी यही जाता है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। फिर अगला सवाल यही पूछता हूं कि आप में से कितने सारे बच्चे सच में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। सो 99% बच्चों का हाथ ऊपर नहीं रहता। एक आधा बच्चा इधर उधर, यस सर आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। और ये जो दशा है वो हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बंबई में है, मैं खुंसी भी इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र भी गया था। हर जगह पे बच्चों को आज तक कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा कितने दिन हो गए टीवी नहीं देखा, कितने दिन हो गए मोबाइल फोन नहीं उठाया। इन पढ़ाई के लिए अधिकांश पेरेंट्स को, टीचर्स को बोलना पड़ता, बेटा कितने दिनों पढ़ाई कर, तू 10वीं में है, तू 12वीं में है, तू सीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, बोलना पड़ता है। बच्चों को जब मैं पूछता हूँ आप लोगों को पढ़ने का मन करता है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ सर पढ़ने का मन करता है, लेकिन जब भी किताब खोलते हैं ना सर, अंदर से एक आवाज आती है, कल पढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए न जाने क्यों देयर इज अ मेंटालिटी ऑफ पोस्टपोंडिंग। पोस्टपोन्ड करने की आदत। टीवी मोबाइल फोन के लिए पोस्टपोंडिंग नहीं होता, प्रोकास्टिनेशन नहीं होता। पढ़ाई के लिए आजकल प्रोकास्टिनेशन चल रहा है। तो बच्चे पूछते से सोल्यूशन क्या है, तो मैं बच्चों को एक ही चीज कहता हूं, इंसान दो ही चीज से सीखता है। या फिर वो विजडम से सीखता है, ज्ञान से सीखता है, बुद्धिमत्ता से सीखता है, नहीं तो वो विनाश से सीखता है। सीखना किससे चाहिए? ज्ञान से, विजडम से। लेकिन अधिकांश लोग विनाश से ही सीखते हैं। विनाश होने के बाद आंखें खुलती हैं और बाद में समझ में आता काश मैं पढ़ता। तो मैं सभी बच्चों को जो भी बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, 3 पछतावे होंगे। 3 पछतावे। पछतावों से बचना है तो पढ़ना है। तो पहला पछतावा होगा जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा। इसके लिए पछतावा नहीं होगा कि पेपर वो टफ है, इसके लिए पछतावा होगा क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट इजी रहेगा और तू लिख नहीं पाएगा। ये पहला पछतावा होता है। एक बच्चा भाग कर आता है, बोलता है ब्रजेश सर अब अंतर्यामी हूं। मतलब क्यों? बोले सर आपने जो जो क्वेश्चंस बोले ना वही सब आए, और आप ये भी बोले कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, ये भी हुआ। अब इसमें अंतर्यामी होने की क्या जरूरत है? अधिकांश बच्चों को मैं देखता हूँ दिन भर टाइम पास करते हैं, भटकते हैं, कोई दिशा नहीं दशा नहीं। पढ़ाई की किताब गलती से उठती है किसी के कहने पे। तो पहला पछतावा होगा बोर्ड एग्जाम्स के दिन, जब भी क्वेश्चन पेपर से एक एक आते रहेंगे और इतने इजी पेपर्स होंगे और तुम बराबर से लिख नहीं पाओगे क्योंकि तो साल भर कुछ किया नहीं। दूसरा पछतावा होगा रिजल्ट के दिन, जब सीट नंबर डालोगे मोबाइल फोन में, उधर पे आएगा 63, 73, बी ग्रेड। क्रेडिट में भी कम मार्क्स रहेंगे। अभी तुमको आए 73% और दोस्त को फोन किया, उसको आया 83। बहुत पछतावे होंगे। क्योंकि जिंदगी में ना मेरे दोस्तों रिवर्स बटन नहीं है। जिंदगी में रिवर्स बटन नहीं है। पछतावा होने के बाद हम वापस नहीं जा सकते, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो विनाश होने के बाद सीखने से अच्छा विजडम से सीख लो। तीसरा पछतावा होगा बस जब ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो एडमिशन्स के लिए, सर मेरा इस कॉलेज में नहीं लगा, 2 मार्क्स के लिए छूट गया, उस कॉलेज में नहीं लगा सर 1 मार्क्स के लिए छूट गया, कुछ परसेंटेज की वजह से, मेरे क्रेडिट्स की वजह से, मेरे कम मार्क्स की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। ये कौन सी 2 मार्क्स थे, ये कौन सी कम क्रेडिट्स थे? रोज की पढ़ाई रोज अगर कंप्लीट किए रहते हैं, 4 आंसर ज्यादा पढ़ लिए रहते, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रीड कर लिए रहते, जो टाइम पास मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज 6.5 से 7 घंटा एक बच्चा मोबाइल फोन में दिन भर स्क्रीन टाइम देता है। उसमें से 2 घंटा अगर वो ढंग से कुछ पढ़ लेता तो शायद उसको कुछ अच्छे मार्क्स आ जाते। सो मेरे दोस्तों, विनाश से मत सीखिएगा, विजडम से सीखो। विजडम नहीं तो विनाश।
विजडम से नहीं सीखे तो विनाश तो पक्का ही है। सो आज से शुरू करो, कल से नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ब्रजेश ट्रस्की है। मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ और कुछ सॉल्यूशंस के साथ अगले एपिसोड में मैं आपके समक्ष आऊँगा। आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।